वेलकम फ्रेंड्स, सेल्फ अध्ययन पर आज की क्लास के अंदर हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करके अपने नए फाइनेंशियल ईयर में कैसे हम चेंज करेंगे टैली प्राइम के अंदर फर्म को, वही आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर कुछ एंट्रीज़ की है, उसी के बेस पर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस पर अगर हम जाएं तो हमारी सेल्स, हमारी परचेज, हमारा एयर कंडीशनर, जो भी हमारा क्लोजिंग स्टॉक्स है, एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर एयर कंडीशनर का बिजनेस है और ओपनिंग स्टॉक कुछ नहीं है क्योंकि 20-21 में ही ये फाइनेंशियल ईयर में हमने काम स्टार्ट किया था। अब क्लोजिंग में हमारा ये अमाउंट बचता है, हमारे कुछ एक्सपेंसेस हुए हैं, पूरे ईयर में कुछ इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, उसी के बेस पर हमारा ये एग्जाम्पल है। कुछ प्रॉफिट हमें यहाँ पर हुआ है, आपका भी कुछ भी प्रॉफिट हो सकता है। उसके बाद अगर हम बैलेंस शीट की तरफ मूव करें तो बैलेंस शीट में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा कैपिटल, हमारे टैक्सेस, हमारे डेटर्स, क्रेडिटर्स, बैंक अकाउंट, कैश इन हैंड, ये सारे अमाउंट्स हमें शो कर रहे हैं। और ये ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस का अमाउंट जो कि 5,256 रुपये है, ये भी हमें इसी फाइनेंशियल ईयर में पेमेंट करते हुए अपना ज़ीरो ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस लाइबिलिटी को नेक्स्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर में हमें इसको चेंज करना है। अब आप यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले डिफरेंस हमें यहाँ पर शो कर रहा है 15 लाख का। आपको ध्यान रखना है कि जब आप बुक ऑफ अकाउंट क्लोज करें तो कोई डिफरेंस वहाँ पर नहीं रहना चाहिए। यहाँ पर अगर हम सीधा सीधा देखें, जो 15 लाख का डिफरेंस है, मैंने ये जानबूझ के किया है यहाँ पर आपको दिखाने के लिए कि अगर हम इस तरीके का डिफरेंसेस छोड़ते हैं, ये पैसा कहाँ से आया है, वो अनएडजस्टेड है, तो हमें यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिलता है। मैंने यहाँ पर बैंक अकाउंट का एक लेज़र बनाया था जिसमें सीधा सीधा मैंने उसका ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर डाल दिया था। तो ये ऑनर ने इन्वेस्ट करा है, जो जिसका बैंक अकाउंट है मालिक का 15 लाख रुपए। तो हमें यहाँ पर इस तरीके से एंट्री यहाँ पर नहीं डालनी, अमाउंट हमें यहाँ पर नहीं डालना। इसका हमें एक रिसिप्ट बनाना पड़ेगा, एक वाउचर बनाना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए 1 अप्रैल को जो ऑनर है उसने इन्वेस्ट किया है अपने कैपिटल से 15 लाख रुपए, और ये 15 लाख रुपए उसने HDFC बैंक में अपने डिपॉजिट कराए हैं। तो प्रॉपर एंट्री ऑफ बुक्स में आपको रिकॉर्ड्स रखना है, उसी के बाद आपकी यहाँ पर कोई भी रिपोर्ट्स पूरी तरीके से शो होगी। तो ये जस्ट एन एग्जांपल लिया है, और जब भी आप अपना बुक ऑफ अकाउंट क्लोज करें आप एक बार क्रॉस चेक कर लें कि आपके डेटर्स, क्रेडिटर्स जो कि एज पर बुक्स के अकॉर्डिंग शो हैं वो एक्यूरेट हैं या नहीं है। उसके बाद जब आप पूरा तरीके से समझ लें कि आपका ये बैलेंस शीट प्रॉपर दिख रही है, उसके बाद आप अपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में मूव करें। उसके लिए आपको करना क्या होगा, सिंपल आपको स्प्लिट कंपनी करना है। यहाँ पर कुछ और भी मैंने वीडियोस बनाए हैं जिसके ऊपर आप पूरा प्रॉपर बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन को सीख सकते हैं। पूरा एडवांस लेवल तक है, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए हम अपनी बुक्स को अब स्प्लिट करें। आपको जाना होगा यहाँ पर डेटा मेन्यू के अंदर, जहाँ पे आपको स्प्लिट ऑप्शन दिखाई देगा। स्प्लिट डेटा पे आपको जाना है और ये फर्म आपको यहाँ पर 1 अप्रैल 2020 से चेंज करना है 1 अप्रैल 2021 से। और जैसे ही आप यहाँ पर एंटर करेंगे आपको फाइनेंशियल ईयर थोड़ा सा ठीक डालना है, एंड देन मैंने यहाँ पर एंटर किया। यहाँ पर मैसेज आ रहा है कंटिन्यू टू स्प्लिट कंपनी डेटा। हम एंटर मार के उसे यस परमिशन दे देंगे और हमारा यहाँ पर डेटा स्प्लिट हो चुका है। आप देखेंगे एक नई कंपनी और एक पुरानी कंपनी यहाँ पर आ चुकी है। अगर पुरानी कंपनी जो कि 1 अप्रैल 2020 है, उसमें हमारा वही डाटा रहेगा जो हमने एज इट इज़ अभी चेक किया था, जो भी हमारी बैलेंस शीट थी, जो भी हमारे टैक्सेस थे जो कि हमारे शो हो रहे थे, वही चीज़ अगर हम यहाँ पे 20-21 में आके यहाँ पर कन्वर्ट करने के बाद उससे देखें अपनी जो नई हमारी एंट्री बनी है, तो यहाँ पर मैसेज भी आ रहा है नो वाउचर एंटर्ड, क्योंकि पुरानी कंपनी का डेटा हमारा वही है, बस हमारे यहाँ पर जो क्लोजिंग अमाउंट थे हमारे डेटर्स, क्रेडिटर्स के, वो सारे यहाँ पर ट्रांसफ़र हुए हैं। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस देखें, यहाँ पर हमारा कुछ सेल, कुछ परचेज नहीं है, सिर्फ हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक था वही यहाँ पर उठ के आया है। साथ ही साथ जो हमारे बैलेंस शीट में हमारा आउटस्टैंडिंग अमाउंट था, या हमारे जो भी फर्म के ऑनर के कैपिटल्स थे, जो भी डेटर्स हमारे ड्यू थे, जो भी कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, जो भी हमारा असेट्स है, वही चीज़ हमारी यहाँ पर फाइनल कन्वर्ट करने के बाद शो होगी। तो एक सिंपल सा मेथड है, आपको स्प्लिट करना है और आप अपने
एक नई फर्म को नए फाइनेंशियल ईयर के साथ चेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ आपका जो भी वहाँ का क्लोजिंग अमाउंट था वो यहाँ एज अ ओपनिंग दिख जाएगा। लेकिन मैंने आपको सिर्फ यहाँ पर वर्किंग बताई है। प्रॉपर तरीके से आपको बुक ऑफ अकाउंट क्लोज करना आना चाहिए, जिसके लिए आपको आपके असेट्स पर डेप्रिसिएशन कैसे करें, कोई भी चीज़ आपकी आउटस्टैंडिंग है, जैसे कि आपकी मार्च मंथ की सैलरी जो कि उसी मंथ में आपको पे करनी थी, उसका आप कैसे रिकॉर्ड्स चेक करेंगे, आपके जो भी एडवांस एक्सपेंसेस हैं उसको कैसे आप एडजस्ट करेंगे, उसके लिए आपको प्रॉपर बुक ऑफ अकाउंट्स आना चाहिए। और उसके पूरे कंप्लीट कोर्स के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से गो थ्रू कर सकते हैं और वहाँ से एडवांस लेवल का बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन सीख सकते हैं। तो एक छोटा सा वीडियो था जिसमें मैंने आपको बताया कैसे आप नए फाइनेंशियल ईयर में मूव करेंगे यूजिंग थ्रू स्प्लिट कमांड के।